हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश एकेडमी। चलिए, आज जो हम आपको पोएट्री का ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे उसका अगला सीरीज हम लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे और ऐसे ऐसे अभी और भी वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ बिताए। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज द वर्क ऑफ। क्रॉसिंग ऑफ रिवर जो है ये रचना है, किन की रचना है आप याद रखिएगा, KKN दारूवाला के। किन का रचना है? KKN दारूवाला को। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि मैकेविटी द मिस्टी कैट हैज़ बीन रिटन बाय। मैकेविटी द मिस्टी कैट जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा? TS इलियट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, TS इलियट के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए इसको थोड़ा सा और हम जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक दिस लाइन। मतलब ये लाइन लिया गया है। करेगी लेकिन विश्वास करो मैं पूरा करूँगा अपनी यात्रा को ना, मैं जो यात्रा करूँगा उसको मैं पूरा करूँगा। स्पीडर मतलब काफ़ी तेज़ गति से, यानी सूर्य से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड से मैं अपनी यात्रा को पूरा करूँगा। कह रहा है कि लाइन कहाँ से है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ये लिया गया लाइन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जर्नी है, ठीक है, स्पीडर है, तो आप जर्नी से याद रख सकते हैं कि जर्नी कौन किए थे, तो वो किए थे जॉन डॉन। तो जॉन डॉन कौन सा चैप्टर लिखे हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। आई स्वोर टू सेव फायर दिस लाइन इज फ्रॉम। मैंने आग को बचाने की कसम खाई, ये लाइन लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे फायर से आप याद रखिए, फायर से है ना, फायर किसी और चैप्टर में नहीं बल्कि फायर हिम में फायर का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 मील्स अवे। जो नज़दीक होना चाहिए था टावर ऑफ साइलेंस वो 1000 मील दूर था। दिस लाइन इज फ्रॉम, यह पंक्ति है। तो ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? आप याद रखिए, ये पंक्ति लिया गया है फायर हिम से। कहाँ से लिया गया है? फायर हिम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर ऑन्स आई रिसीव्ड लव। ये घर है जो अब हमसे दूर है जहाँ मैं प्यार पाया करती थी। दिस लाइन इज फ्रॉम, ये पंक्ति है कहाँ से है? तो आप याद रखिए माई ग्रैंड मदर हाउस से, मेरी दादी माँ की घर जो चैप्टर है जिसको कौन लिखी थी? कमला दास। कौन लिखी थी? कमला दास। तो वहीं से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर हाउस बेक्स एट। जो कवित्री है माई ग्रैंड मदर हाउस में वो भीख मांगती हैं कैसी दरवाज़ा पर? तो याद रखना है स्ट्रेंजर्स डोर। स्ट्रेंजर डोर का मतलब होता है अजनबी दरवाज़ा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एंड गैदरी स्वेलो ट्विटर इन द स्काई। और शाम के समय में पक्षियाँ जो है, स्वेलो का मतलब होता है पक्षियों की छोटी प्रजाति, वो ट्विटर करते हैं, चहचहाते हैं, है ना, आकाश में। ये लाइन है कहाँ से लिया गया है? तो आप याद रखिए और टू ऑटम से लिया गया ये लाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द पोएट इन सोल्जर इज डिपिक्टिंग द माइजरी जॉब। जो सोल्जर चैप्टर के जो पोएट हैं कौन? रूपर्ट ब्रूक ना, वो युद्ध में जाने के लिए कहाँ जाने के लिए मतलब जो है ना वो उत्सुक हैं, या फिर ये कहिए कि कंजूसी नहीं कर रहे हैं। तो वार है ना, युद्ध में जाने के लिए जो रूपर्ट ब्रूक हैं वो युद्ध में जाने के लिए बेचैन हैं, वो अपने देश की तरफ से लड़ना चाहते हैं, तो वार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मंगोजरी एंड ग्रीडल बोन आर ऑल्सो। मंगोजरी एंड ग्रीडल बोन भी हैं, क्या हैं? 2 कैट्स हैं, जो 2 बिल्लियाँ हैं जिसका जिक्र मैकेविटी द मिस्टी कैट चैप्टर में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ दिस लाइन इज फ्रॉम। आशा करता हूँ कि मरने तक मेरा हेल्थ ख़राब नहीं होगा, है ना, ये लाइन है, पंक्ति है, कहाँ से है? तो आप याद रखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कौन लिखे थे? वाल्ट हिटमैन। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मैकेविटी इज एन। मैकेविटी एक है, क्या है? आउटला है। आउटला का मतलब ये कहिए कि कानून से बाहर है, कानून के दायरे में नहीं है, वो 2 प्रकार के नियम को तोड़ता है। पहला है ह्यूमन लॉ और दूसरा है ग्रेविटेशन लॉ।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि द सोनेट इज द पोएम ऑफ लाइन। जो सोनेट होता है वो कितने लाइन की कविता होती है? तो याद रखना है 14 लाइन्स। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 14 लाइन की कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एन एपिताफ हैज बीन रिटन बाय। जो एन एपिताफ चैप्टर है वो लिखा गया है किसके द्वारा? तो आप याद रखिए वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एंड द नाइटिंगल इज डम, दिस लाइन इज फ्रॉम। और बुलबुल जो है गुंग हो गया है, ये पंक्ति है कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से वहीं पे नाइटिंगल का जिक्र किया गया है, यानी बुलबुल पक्षी का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि स्नेक्स वेयर सीन अमंग। जो सांप थे वो देखे जाते थे कहाँ? तो याद रखिएगा बुक्स, किताबों के बीच। ये लाइन जो है, ये बातें जो हैं माई ग्रैंड मदर हाउस में बोला गया है कमला दास के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा। वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। प्रैम्स के मतलब होता है बच्चों की गाड़ी। बच्चों की गाड़ी जो है वो लुढ़क रही है, ये पंक्ति लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों की गाड़ी लुढ़क रही है, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में इसका जिक्र किया गया है। इसको लिखे हैं W.H. ऑडेन। उनका कहना है कि बच्चे भी मृत्यु की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास इज द वर्क ऑफ। लीव्स ऑफ ग्रास जो है ये रचना है किसकी रचना है? आप याद रखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाल्ट हिटमैन का। वाल्ट हिटमैन के द्वारा लिखा गया लीव्स ऑफ ग्रास, और एक और लिखे थे ड्रम टैप्स। ये दोनों रचना जो है वाल्ट हिटमैन साहब का है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा ध्यान से, थोड़ा और हम जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि वह सबसे सुंदर लेडी थी। तो ब्यूटीफुल लेडी की बात होगा तो सीधे आपको एनी पिताब याद आ जाना चाहिए। ठीक है, एनी पिताब से लिया गया ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि T.S. इलियट इज द पोएट ऑफ सेंचुरी। T.S. इलियट कवि हैं कवीं सेंचुरी की? तो 20वीं शताब्दी के कवि हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो। और न इस उम्मीद से कि संसार हमें बेहतर प्यार देगी। ये पंक्ति हैं कहाँ से है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एंड येट दोज वॉइसेस, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। और फिर भी वो आवाज़ें है ना, आवाज़ें जो पूर्वजों की आवाज़ें थी, ये पंक्ति लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो स्नेक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन रिटन बाय। जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आपका पोएम है वो लिखा गया है किसके द्वारा? तो ये लिखा गया है W.H. ऑडेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, W.H. ऑडेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि W.H. ऑडेन वॉन द प्राइज इन 1948। W.H. ऑडेन जो थे कौन सा प्राइज प्राप्त किए थे 1948 ईस्वी में? तो पुलिट्जर प्राइज। कौन सा प्राइज? पुलिट्जर प्राइज प्राप्त किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि वाज इट क्वाडाइस, क्या यह कायरता होगा? मतलब लोग हमें डरपोक कहेंगे। दैट आई डेयर नॉट किल हिम, अगर मैं उसे मारने का साहस नहीं किया तो क्या लोग हमें डरपोक कहेंगे? दिस लाइन इज फ्रॉम, ये पंक्ति है कहाँ से है? तो स्नेक से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि समर इन कोलकाता इज द वर्क ऑफ। समर इन कोलकाता जो है ये रचना है किनका है? कमला दास के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि अमंग बुक्स देन आई वाज टू यंग। किताबों के बीच में काफ़ी छोटी थी, ये पंक्ति लिया गया है कहाँ से? माई ग्रैंड मदर हाउस से आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिपनेस। और सभी फलों को भर देना है, परिपक्व कर देना है रस से कोर तक। कोर के मतलब एकदम अंतर भाग तक। यह पंक्ति लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो ऑट टू ऑटम से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि वाल्ट हिटमैन वर्कड एज वॉलेंटियर नर्स इन। वाल्ट हिटमैन साहब वॉलेंटियर का काम किए थे कब? तो याद रखना है सिविल वार के दौरान। अमेरिका में जब गृह युद्ध छिड़ा था तो उस दौरान वाल्ट हिटमैन क्या थे? वॉलेंटियर थे। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि द ऑटम इज ए या एन। जो ऑटम है वो एक है, क्या है? ओड है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि हर साइट एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। उसकी दृश्य, उसकी आवाज़ें जो है हमारी सपना में आती है, ये पंक्ति लिया गया है कहाँ से? तो ये पंक्ति आपको बता दें कि लिया गया है सोल्जर से।
रूपर्ट ब्रूक साहब ये बात को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हु वांटेड टू किल द स्नेक, कौन थे जो सांप को मारना चाहते थे? तो याद रखना है पोएट। पोएट का नाम क्या था? D.H. लॉरेंस। क्या नाम था? D.H. लॉरेंस नाम था, ठीक है, जिन्होंने स्नेक चैप्टर को लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि हु इज डम इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कौन है जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में गुम हो गया है? तो याद रखना है नाइटिंगल। नाइटिंगल यानी बुलबुल पक्षी का जिक्र किया गया है कि वो प्रकृति में होने वाली परिवर्तन को देख करके जो बुलबुल पक्षी है वो भी गुम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि द पोएट ऑफ द सोल्जर बिलोंग टू, जो सोल्जर चैप्टर का जो पोएट है वो संबंध रखते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, मैं प्रत्येक खतरे के बारे में बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। ये पंक्ति लिया गया है कहाँ से? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि हाउ एवर रेयर इट बी, कितना दुर्लभ की बात है। ये पंक्ति लिया गया है कहाँ से? तो ये पंक्ति लिया गया है एनी किताब से, जिसको कि वाल्टर डिलामेयर साहब लिखे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ओ मनुष्य का पावर भी कितना कमज़ोर है। ये पंक्ति लिया गया कहाँ से? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि व्हेन द पोएट सा द स्नेक, जब कभी सांप को देखे थे तो इट वॉज वेरी, तो काफ़ी ज़्यादा थी, क्या? काफ़ी ज़्यादा गर्मी का दिन था। गर्मी के दिन जो में सांप जो है वो पोएट के घर में प्रांगण में आया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि W.H. Auden वोट द पुलिट्जर प्राइज फॉर, W.H. Auden को क्या चीज़ के लिए पुलिट्जर प्राइज मिला था? तो याद रखना है द एज ऑफ इनेक्जिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द एज ऑफ इनेक्जिटी के लिए W.H. Auden को पुलिट्जर प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, उसके साथ षड्यंत्र रच करके कि कैसे उसे लादना है, कैसे आशीर्वाद देना है। ये पंक्ति लिया गया कहाँ से? ऑट टू ऑटम से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, क्रम्बल का मतलब होता है टू डाई, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद करेगा। ये पंक्ति लिया गया कहाँ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है ये लिया गया है एनी किताब से। कहाँ से? एनी किताब से, जिसमें एक सुंदर लेडी का जिक्र करते हैं वाल्टर डिलामेयर, जो कहते हैं कि औरत तो बहुत सुंदर थी लेकिन उसके पास कोई अच्छा क्वालिटी नहीं था, इसलिए लोग उसे लंबे समय तक याद नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि डस्ट होम बोर शेप्ड एंड मेड अवेयर, एक धूलकण जिसे जन्म दिया, आकार बनाया और जागरूक किया, कौन? इंग्लैंड। ये सोल्जर जो चैप्टर है वो सोल्जर चैप्टर में इसका जिक्र हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ ही ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो प्रत्येक मानव नियम को तोड़ दिया है, वह गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ा है। ये पंक्ति लिया गया है कहाँ से? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैकेविटी द मिस्टिक कैट से। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, जो टावर ऑफ साइलेंस है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो याद रखना है ये संबंधित है, आपको बता दें कि एक सेकेंड, टावर ऑफ साइलेंस जो है वो संबंधित है, टावर ऑफ साइलेंस किससे संबंधित है? कौन सा चैप्टर में टावर ऑफ साइलेंस का जिक्र किया गया है? तो याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर सी फायर हिम। किसमें? फायर हिम। जो पारसी लोग होते हैं, जोरोस्ट्रियन लोग, वो अपने डेड बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में ले जाके रख देते हैं, उन लोग जलाते नहीं हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि हु रोड ड्रम टैप, ड्रम टैप्स को कौन लिखे थे? तो याद रखना आपको वाल्ट हिटमैन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये दो लिखे थे, रचना था इनका, एक था लीव्स ऑफ ग्रास और दूसरा ड्रम टैप्स। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि द पोएम ऑफ 6 लाइन्स इज कॉल्ड, 6 लाइन के जो कविता है तो होता है उसे कहा जाता है क्या? सेस्टेट कहा जाता है, याद रखना है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेस्टेट कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखिएगा। वाल्ट हिटमैन वाज बोर्न एंड डाइड इन, वाल्ट हिटमैन का जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था कब? 1819 में जन्म और 1892 में मृत्यु हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है KKN दारूवाला बिलोंग्स टू, KKN दारूवाला जो है वो संबंध रखते हैं, रहने वाले हैं कहाँ के? इंडिया के, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंडिया के रहने वाले थे कौन? KKN दारूवाला। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको कि 50 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, ठीक है। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोडेड है पोएट्री सेक्शन का 50 क्वेश्चन, उसमें भी है,
उसको भी देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि द पोएम ऑफ 8 लाइन्स इज कॉल्ड, 8 लाइन के जो कविता होता है उसे कहा जाता है क्या? ऑक्टेव। याद रखना है, ऑक्टेव कहा जाता है। यानी 14 लाइन के जो कविता होता है ना, उसका प्रारंभ में जो 8 लाइन होता है उसको ऑक्टेव कहते हैं, और अंतिम वाला जो 6 लाइन होता है उसे सेस्टेट कहते हैं, और पूरा 14 लाइन को हम लोग कहते हैं सोनेट। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि जॉन डॉन इज कॉल्ड पोएट। जॉन डॉन को कैसा पोएट कहा जाता है? याद रखना, ऑप्शन नंबर ए, मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। वैसे पोएट जो अबस्ट्रैक्ट चीज़ों पर लिखते हैं, उन्हें मेटाफिजिकल का, अबस्ट्रैक्ट जैसे कि लव पर लिखना है ना, डेथ पर लिखना, इन सब चीज़ों पर जो पोएम लिखते हैं वैसे पोएट को हम लोग कहते हैं मेटाफिजिकल यानी कि आध्यात्मिक कवि। ठीक है, उम्मीद करते हैं 50 क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।